नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 34वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति का नारा निम्नलिखित में से किससे संबद्ध था? तो हमको पता है कि मानवता के लिए एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था और ये संबद्ध है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम आंदोलन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ये नारा किसने दिया था? मानवता के लिए एक ईश्वर, एक धर्म और एक जाति, ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने और ये संबद्ध है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको रोंग जो पेयर है वह सेलेक्ट करना है, चूज करना है। एक तरफ है आंदोलन और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता। ए है वेकोम आंदोलन और सामने दे रखा है टीके माधवन जो कि सही है। बी है आत्मसम्मान आंदोलन और सामने दे रखा है ईबी रामास्वामी नायकर जो कि सही है। सी सत्यशोधक समाज और सामने दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि गलत है। हमको पता है सत्यशोधक समाज के नेतृत्वकर्ता थे ज्योतिबा फूले, तो ये सी गलत हो जाएगा। डी है भारत धर्म महामंडल और सामने दे रखा है स्वामी ज्ञानानंद जो कि सही है। तो हमको इसमें रोंग स्टेटमेंट चूज करना है, तो सी इसमें रोंग स्टेटमेंट हो जाएगा। वेकोम आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे टीके माधवन। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे ईबी रामास्वामी नायकर। सत्यशोधक समाज के नेतृत्वकर्ता थे ज्योतिबा फूले और भारत धर्म महामंडल के नेतृत्वकर्ता थे स्वामी ज्ञानानंद। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी जो कि सही स्टेटमेंट है। गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। दूसरा स्टेटमेंट है गुलामगिरी में औपनिवेशिक नीतियों द्वारा किसानों के शोषण के विषय में बताया गया है जो कि गलत स्टेटमेंट है। गुलामगिरी नामक पुस्तक में समाज में जातिगत भेदभाव के बारे में बताया गया है कि जो समाज में जातिगत भेदभाव होता था उसके बारे में गुलामगिरी नामक पुस्तक में विवरण दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और हमको सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो केवल एक ही इसमें सही होगा। ऑप्शन ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह पुस्तक लिखी थी? तो हमको पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है? तो हमको पता है कि महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी MG रानाडे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो हमको पता है कि महिला आर्य समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने और इन्होंने जो है शारदा सदन की भी स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई ने महिला आर्य समाज की और शारदा सदन की भी स्थापना
पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमको पता है ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन नामक पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ताराबाई शिंदे ने ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, स्त्री पुरुष की तुलना नामक पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1891 निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के द्वारा पारित हुआ? तो हमको पता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1891 केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी। और हमको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का, इस अधिनियम का विरोध किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 34 34 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।